बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6। तो स्टूडेंट आगे ये जो मेरा लेक्चर है वो एनर्जी की इकसाम है, छोटी छोटी डेफिनेशंस है, तो वो आप लोगों ने पढ़नी है। तो आज मैंने आप लोग को दो डेफिनेशंस पढ़ानी है, मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो आपको पढ़ानी है वो है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ से ये जो मैकेनिकल है, इसे अगर लफ्ज़ को तोड़ेंगे तो मैकेनिक्स। ठीक है स्टूडेंट, मकनातीस। तो मकनातीस में भी क्या होता है कि हमारे पास जो है वो मालिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, पोजीशन वगैरह उनकी चेंज नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से आप लोग ने इसकी भी डेफिनेशन करनी है कि किसी जिस्म में इसकी मोशन या पोजीशन या दोनों की वजह से जो मौजूद एनर्जी होती है उसे कहते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्या डेफिनेशन है इसकी? द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन। किसी जिस्म की मोशन या पोजीशन, जाहिर है जब कोई भी जिस्म के ऊपर आप लोग फोर्स लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो मोशन में आएगा। जब वो जिस्म मोशन में आएगा तो अपनी क्या चेंज करेगा, वो एक अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो इस तरह की एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो इसकी जो एग्जांपल है, अब इसकी एग्जांपल जो है वो मुख्तलिफ तरह से इसकी एग्जांपल हो सकती है स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग ले सकते हैं फॉर एग्जांपल अ मूविंग कार। ठीक है, कार की एग्जांपल क्यों ली है? क्योंकि कार एक तो मोशन में है, ठीक है, दूसरा कार जो है वो अपनी पोजीशन भी चेंज करेगी। ठीक है, वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाएगी तो एक तो वो मोशन में रहेगी, दूसरी वो अपनी पहली वाली पोजीशन छोड़कर दूसरी वाली पोजीशन पर गई है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी दूसरी हमारे पास जो एग्जांपल है अ लिफ्टेड हैमर। अब यहाँ पर जो है वो ये वाली एग्जांपल मैंने क्यों ली है लिफ्टेड हैमर की? क्योंकि हथौड़ा है, तो जब आप लोग हथौड़े को उठाएंगे ऐसे करके तो एक तो मोशन में आया, दूसरा उसने अपनी क्या चेंज की है, पोजीशन चेंज की है। ठीक है स्टूडेंट, उसके अलावा आप लोग यहाँ पर जो है वो इसकी और भी बेशुमार है। ठीक है, जैसे हम लोग हवा भी कह सकते हैं। ठीक है, हवा भी तो मोशन में रहती है और अपनी पोजीशन क्या करती है, वो चेंज करती है। उसके बाद और भी है कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड स्ट्रिंग। ठीक है, एटसेट्रा। कंप्रेस्ड स्ट्रिंग उसने क्या कहा, क्यों कहा हुआ है? यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है, सॉरी स्प्रिंग था। ठीक है, जब स्प्रिंग को भी आप लोग ऐसे स्प्रिंग हो और वो पहले ऐसे हो, फिर आप लोग जब उसे खींचेंगे ऐसे करके तो वो अपनी पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इस वजह से वो उसमें भी हमारे पास कौन सी एनर्जी मौजूद होती है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास है हीट एनर्जी। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें कि यहाँ पर जो लफ्ज़ हीट है, हीट स्टूडेंट किसे कहते हैं? हरारत को। ठीक है, अब हीट जो है वो हम लोग मुख्तलिफ सूरत में कह सकते हैं। जैसे सूरज से हमें क्या पहुँचती है? हीट। ठीक है, आग जब जलाएंगे तो हमें क्या पहुँचती है? वहाँ से भी हीट। ठीक है, हीट एनर्जी पहुँचती है। तो हीट एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ जिस्म से मुख्तलिफ किस्म की तरह से हम तक पहुँचती है। ठीक है स्टूडेंट, तो डेफिनेशन इसकी इस तरह से है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो एनर्जी की एक किस्म है और जो हमारे पास हासिल होती है गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज। ठीक है,
हीट एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की एक किस्म है गिवन आउट बाय द हॉट बॉडीज़, जो जिस्म को गर्म करने से हासिल होती है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, हीट एनर्जी। तो इसकी जो एग्जांपल है, या हम लोग इसके क्या कह सकते हैं, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, इसके आप लोग एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। ठीक है, ये सोर्स जो है यही इसकी क्या बनेंगे, इसके एग्जाम्पल बनेंगे। तो क्या इसकी जो है वो पहली एग्जाम्पल है, द सन इज अ मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, उसके अलावा जो है वो इसका दूसरा सोर्स हम लोग ले सकते हैं, बेशुमार सोर्सेज हैं इसकी, बेशुमार इसकी एग्जाम्पल है। तो आपकी अपनी मर्जी, जितनी मर्जी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक सादा सी एग्जाम्पल है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज obtained by burning fuel। ठीक है, जब हम लोग ईंधन को जलाएंगे तो हमारे पास क्या हासिल होगी स्टूडेंट, हमारे पास हीट एनर्जी हासिल होगी। ठीक है, दोबारा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक था वो था मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में मैंने बताया हुआ है कि वो वाली एनर्जी है जो किसी जिस्म की मोशन या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी हासिल होगी, वो एनर्जी कौन सी होगी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बताई है, मूविंग कार, जब कार मूव करेंगी तो मोशन होगी तो उसकी क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी। लिफ्टिंग हैमर, हथौड़े को जब आप लोग उठाएंगे तो हथौड़े में भी क्या होगा, वो मोशन में आ जाएगा और अपनी पोजीशन चेंज करेगा। इसी तरह से हवा है और स्प्रिंग है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हीट एनर्जी के बारे में पढ़ाया हुआ है। हीट स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया है, हीट किसे कहते हैं, हरारत को कहते हैं। ठीक है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की किस्म है गिवन आउट बाय द हॉट बॉडीज, जो किसी गर्म जिस्म से हासिल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सोर्सेज लिखे हैं, तो आप लोग सोर्सेज की जगह यहाँ पर एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सूरज जो है वो मेन जरिया है किसका है, हीट एनर्जी का। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑब्टेन, एनर्जी की बहुत ही बड़ी मिकदार हमें हासिल होगी, कहाँ से, जब हम फ्यूल ईंधन वगैरह को जलाएंगे एटसेट्रा। ठीक है, मुख्तलिफ तरह की जो है वो इसके सोर्सेज हो सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल हो सकती हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग को आज का ये टॉपिक मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी समझ आ गया होगा। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।